सवाल। आज के सारे मेहमान उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुरेश जोशी जी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे गिरिराज किशोर जी और रुद्र सेना देवभूमि के संस्थापक राकेश उत्तराखंडी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले राकेश आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि कल जिस तरीके का आक्रोश दिखा उस आंदोलन में आपका संगठन भी वहां उपस्थित था। सवाल यह है कि आखिर ये जरूरत ही क्यों पड़ी? पहाड़, अमूमन पहाड़ के लोग और देवभूमि की जब बात होती है, वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, बहुत शांत माने जाते हैं। यहाँ के लोग शांत प्रिय होते हैं, लेकिन एक उबाल कल दिखा, एक जन आक्रोश दिखा, उसके पीछे की बड़ी वजह है। धन्यवाद मैम, मुझे सुदर्शन पर बोलने का मौका मिला। मैं आपको बता दूं कि ये 24 तारीख का जो दिन था, ये 1 महीने पहले से तय था कि हम काफी लंबे समय से लगे थे कि आखिर जो डीएम उत्तरकाशी है मेहरबान सिंह बिष्ट द्वारा इनके लिए लगातार बचाव किया गया और उस मस्जिद को वैध बताया गया, समाज को भी गुमराह किया गया, संगठनों को भी गुमराह किया गया, सभी लोगों को भी गुमराह किया गया कि नहीं ये वाला मामला ठीक है और ये मस्जिद वैध है। लेकिन जब सूचना के माध्यम से निकाला तो आपके टीवी स्क्रीन पर मैं देख रहा था जो दस्तावेज हमने प्रस्तुत किए थे, तो उसके माध्यम से इन्हीं के जिला सूचना अधिकारी द्वारा कहा जाता कि उत्तरकाशी के अंदर कोई भी मस्जिद नहीं है, वही उत्तरकाशी के अंदर कोई भी जमीन नहीं है। उसी के बाद एक और रिपोर्ट लेखपाल के द्वारा दी जाती है, इनके पटवारी के द्वारा, उसमें भी यही कहा जाता है। उसके बाद जिससे जमीन ली जाती है, वर्ग 4 की जमीन थी, बिकी नहीं सकती है, सरकार की जमीन होती है, गरीब लोगों को दी जाती है। उसके बाद ये जमीन बेची गई, बाहर से आकर ये खरीदी गई, तो और कुछ जो है सरकारी जमीन कब्जाई गई। कुल मिला के ये जब पूरा दस्तावेज आप देखोगे तो कहीं भी पूरे भारत के अंदर जो खतौनी होती है, खतौनी के अंदर ऊपर गुरुद्वारे की जमीन है, मंदिर की जमीन है, मस्जिद की जमीन है, इस तरीके से दी जाती है, बताया जाता है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो व्यक्ति विशेष के नाम जमीन है, चुपचाप से यहाँ पे आके जमीन माना ली भी जाती है, दाखिला खारिज हो भी जाता है। एक तो ये मस्जिद कैसे पुष्टि करेंगे? तो डीएम उत्तरकाशी को चाहिए था कि वो दोनों तरफ की कागजात देखते, तत्पश्चात ही अपना बयान देते। मतलब आपका कहना है कि आधी अधूरी रिपोर्ट पेश की गई और उसके बाद ये जो सच है उसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। मैडम, आधी अधूरी रिपोर्ट ही दी गई, पूरी अधूरी रिपोर्ट दी गई। एक ही पक्ष को जाना गया, उनके हाथों में कागजात थे, उनके जिला सूचना अधिकारी ने दिए थे, उनके पटवारी ने, तहसीलदार ने जो सूचना के माध्यम से दिए थे, उसमें साफ लिखा है कि यहाँ पे ना तो मस्जिद है ना मस्जिद की जमीन है। तो आखिर फिर क्यों गुमराह किया गया जिला प्रशासन और शासन द्वारा की यहाँ पे ये अवैध मस्जिद है? दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये एक चीज मुझे जरा बताइए राकेश जी, क्योंकि असल चीजें सच सामने आना चाहिए। ये पूरा वाद विवाद जो परिस्थिति बनी हुई है, इसमें बार बार 1987 की बात कही जा रही है कि यहाँ तो मस्जिद 1987 से है, पेपर्स हमारे पास है, दस्तावेज सामने है, प्रशासन की तरफ से भी उसी दस्तावेज का हवाला दिया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? 70 साल पुरानी क्या ये मस्जिद है? इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं मैडम आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड के ये लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में हमने दर्ज करके, हमें क्या मतलब बाहर में जाए ऐसा वक्फ बोर्ड? हमें वक्फ बोर्ड में ना आज विश्वास है ना कल विश्वास है। हम तो जिला अधिकारी से ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रशासन की, आप राज्यों से विभाग के अभिलेखों में हमें बताइए कि मस्जिद कहाँ है। वो विफल रहे, वो खतौनी नहीं दिखाना चाह रहे हैं। मैं आपको से भी निवेदन करता हूं कि टीवी स्क्रीन पर उन खतौनियों को, इनके उन रिपोर्टों को भी जरूर दिखाएं, क्योंकि राकेश उत्तराखंडी बिना सबूतों की बात नहीं करता, बिना कागजों की बात नहीं करता। फिर मैं आपको बताऊं, हम शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे आंदोलन कर रहे थे, हम आराम से जा रहे थे। हमने 4 घंटे बिठा कर रखा, जिला प्रशासन और जिलाधिकारी ने कहा कि हम मिलने आ रहे हैं, और 4 घंटे बाद एकाएक पहाड़ियों से 4, 5, 10 पत्थरबाज हमारे ऊपर एक पत्थरबाजी कर देते हैं, जिसमें हमारे पुलिस के भाई भी गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिसमें जो है सब गंभीर रूप से घायल होते हैं। फिर यहाँ पे काफी चोटें आती है, स्वामी दर्शन भारती जी को चोट आती है, मेरे कई कार्यकर्ताओं को चोट आती है, पूरे 30 लोग घायल होते हैं। इसकी पूरी की जो जिम्मेदार है वो जिलाधिकारी उत्तरकाशी है, श्री मेहरबान सिंह बिष्ट है। इनको तत्काल प्रभाव से वहां से निलंबित किया जाए। सुरेश, म्यूट कर लीजिए। आप बोलिए। मैडम, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि बड़े भाई प्रवक्ता गिरिराज जी कह रहे थे कि
आवाज उठा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बिना किसी तथ्य के कांग्रेस डीएम को ज्ञापन दिया कि इस रैली को ना होने दिया जाए। बिना किसी तथ्य के कांग्रेस ने कहा कि ये जामा मस्जिद वैध है। उनको मैं चैलेंज देता हूं कि जो मैंने दस्तावेज दिए हैं, इन्हीं की रिपोर्ट्स दी है, वो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर और मेरे सामने बैठे हैं और जो कागजात मैंने रिपोर्ट सारी दी और बताए, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं, यहाँ पे है उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने का काम। तब यदि